हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मयंक करता हूं स्वागत अपनी क्लास के अंदर। गाइस आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक गाइस, और हम लोग करने वाले बात चार्ज की। ओके बच्चा पार्टी, चलो करते हैं स्टार्ट गाइस क्लास को। बच्चा पार्टी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग केवल करने वाले हैं एक टॉपिक कवर, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उससे करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात। ओके बच्चा पार्टी, फुल मार्क्स लाने की बच्चों है जिद्दोजहद। बच्चों फर्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों बात करते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जब बच्चों से बोला जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन बच्चों सच्चाई क्या होती है, ये एक है प्रॉपर्टी इंटरनल। तो आप क्या बोलोगे, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। ओके, लोगों बोला इट मे बी डिफाइन it is an internal property of certain fundamental particles which can produce मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके प्यारे बच्चे, मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, देखो जरा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या, इन चार्ज पार्टिकल की वजह से ही क्या होता है प्यारे, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और आती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चा पार्टी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। बच्चों इसकी होती है यूनिट कूलाम, COULOMB। आपसे कोई बोले व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कूलाम। इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल C से। ओके बच्चा पार्टी, एक वर्ड होता है माइक्रो कूलाम। बच्चों बताओ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम, बिल्कुल परफेक्ट। एक होता है मिली कूलाम, मिली मतलब 10⁻³ कूलाम। एक होता है नैनो कूलाम, 10⁻⁹ कूलाम। मतलब प्यारे बच्चे आपको तीनों चीज याद रखनी है। आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, थ्योरी इस पे नहीं आती है। क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन पे। बेसिकली आज वाली क्लास उसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। चलते बच्चों आगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको 4 से 5 प्रॉपर्टी बच्चों याद होनी चाहिए। चलो करते हैं स्टार्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग। नंबर 1, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी, बच्चों बोलते रहो। नंबर 2, लाइक चार्जेस। बच्चों जब प्लस के पास प्लस आएगा तो दूर जाएगा और प्लस के पास माइनस आएगा तो वापस में पास आएंगे बच्चों। मतलब क्या, लाइक चार्जेस आर मतलब लाइक मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चे आप खुद देखो, यदि प्लस के पास कोई माइनस आएगा तो क्या होगा, स्वागत होगा, वेलकम होगा, है ना। यदि प्लस के पास कोई माइनस जाएगा तो क्या होगा, सुस्वागतम। और प्लस के पास प्लस आएगा, दूर जाएंगे। माइनस के पास माइनस जाएगा तो दूर जाएंगे। ये प्रकृति का बच्चों नियम है। आगे देखते हैं बच्चा बड़ी 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा चार्ज इज क्वांटाइज, Q बराबर होता है NE। मतलब क्या, जो चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का बंडल, है ना बेटा। यहाँ N का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 2, 3, 4, मतलब आपसे बोला जाए लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो इन फ्री स्पेस के अंदर। ओके बच्चा पार्टी, नंबर 4 की बात करें। अच्छा बताओ जरा, नंबर 4 की बच्चों बात करें तो क्या बोलोगे, सर देखो
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, मतलब क्या, देखते क्या मतलब है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब क्या, एक बॉडी पर चार्ज है उस पर मास जरूर होगा। कैसे, मान लो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है बट आपस में बराबर नहीं है, तो मास तो होगा। एक बॉडी नेगेटिव चार्ज ली आपने, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब भी बॉडी पे चार्ज होगा और मास भी है। लेकिन आपने एक ऐसी बॉडी ली जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अब इस बॉडी पे मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे सर, देखो बेटा, ये बॉडी है न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, एनसीबी है। क्या है, एनसीबी है, मतलब क्या, इस बॉडी पे एन ही इलेक्ट्रॉन है एन ही प्रोटॉन है, इसका मतलब टोटल चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पे मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन यहां हमने क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, जिस बॉडी पे चार्ज है मास भी होगा। ओके बच्चा बॉडी, क्लियर है। ये सब बच्चा बॉडी बिल्कुल बेसिक बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बट हमारा तो मेन आज का टॉपिक है कूलाम्स लॉ, उसकी तरफ चलते हैं बच्चा बॉडी और देखते हैं क्या कहानी है। कूलाम्स लॉ, बच्चा लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। सुनिए बच्चों ध्यान से, ये क्या बोलता है देखते हैं। बच्चों देखो, एक चार्ज पार्टिकल Q1 लिया मैंने, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दिया B। बच्चों इसके बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके बच्चों, अब बच्चों क्या होगा देखो जरा, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो A B को दूर भेजेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ जब A ने B को दूर भेजा तो B चुप रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो भी A को दूर भेजेगा। मतलब हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा देखो जरा बच्चों, देखो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ये है, बोलो प्यारे हाँ या ना। हाँ, अब मुझे बताइए ये Q1 भी पॉजिटिव है, हाँ, Q2 भी पॉजिटिव है, बिल्कुल है, तो प्यारे Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा, ऐसे पक्की बात है। इसको हम बोल सकते हैं FBA। व्हाट डू यू मीन बाय FBA? इसका मतलब है फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है बेटा, ये होता है वेक्टर। क्या होता है बोला मैंने, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। यस और नो, सही बात है। सेम टू सेम कहानी प्यारे यहां भी होगी। बोलो यहां क्या होगी, यहां पर A पर फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, B लगाएगा। बोलो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको ये बोलेंगे। अब आप देखो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आएंगी लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब क्या, B पर राइट साइड फोर्स लग रहा है और A पर लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं। क्या, इनके बीच में फोर्स क्या होगा, A पर फोर्स क्या होगा और B पर फोर्स क्या होगा। तो कूलाम्स लॉ ने क्या बोला था, फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब क्या, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, तो प्यारे जो फोर्स होगा ना दोनों चार्जेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। क्या बात कही इसने, मजा आ गया, दिल जीत लिया है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे सर हमको तो ग्रेविटेशन की फीलिंग आ रही है, बेटा ग्रेविटेशन में क्या था, केवल प्यार था, केवल अट्रैक्शन था। यहाँ दोनों है, रिपल्सन भी है और दूरियां भी हैं, सब कुछ है बेटा। समझ रहे हो आप, समझो बात को, आप फील करो। हाँ ठीक है, तो दोनों जब साथ में लिखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ज्यादा फील नहीं करना है, फील करके बगल वाले को बोल दो तो ये फील आ रहा है क्या, नहीं, फीलिंग अपने तक रखनी है आपको बस। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो बेटा मुझे मिलता है कांस्टेंट। तो क्या मिलता है वो देखो जरा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। परफेक्ट वाली बात है। अब चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस K की बात करने वाले हैं। ये K क्या होता है,
सर इस के को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट आप याद रखें, बोलो क्या बनेगी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या मिलेगी देखो बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। परफेक्ट। अब सर इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या है सर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन एयर। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसका वैल्यू होता है प्यारे क्या, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। बोलो हाँ या ना। और इसका उल्टा हो जाएगा तो बोलो क्या मिलेगा, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। कई बार क्या होगा प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इसकी डायमेंशन पूछ ली जाएगी। बोल सकता है बताओ परमिटिविटी इन एयर की डायमेंशन क्या होगी, तो किसी को देखना मत, लिख देना फॉर्मूले से। मतलब डायमेंशन आपको याद नहीं है तो उसकी यूनिट याद होनी चाहिए, भूल जाओ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। चलो अब मान लो ये जो फोर्स था वो एयर में था, परमिटिविटी इन एयर। अब इसका मतलब क्या होगा, जब आप मीडियम दे दोगे तो कहानी क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो फोर्स इन मीडियम ये होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या प्यारे, मतलब क्या, जब आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दोगे तब जो फोर्स होगा उस फोर्स की मैं चर्चा करने वाला हूं प्यारे। ये क्या है, ये है परमिटिविटी इन मीडियम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो सुन लो, इसको बोलते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सर जी, हाँ मतलब परमिटिविटी इन मीडियम होता है ना, ये बराबर होता है किसके, इसके। अब सर ये क्या नहीं बता दे दिया आपने, देखो देखो देखो, एप्सिलॉन आर होता है प्यारे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या, किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। बोलो हाँ या ना। तो बेटा परमिटिविटी क्या बन गई, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। पक्की बात है कि नहीं है। कई किताबों में इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं प्यारे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप देखो एफ एयर और एफ मीडियम में जब मैं कंपेयर करूंगा ना तो पता क्या मिल जाएगा मुझे, सर देखो सर एफ मीडियम जो आएगा ना मेरा, हाँ वो आएगा एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। बोलो हाँ ना। मतलब क्या हुआ, जो मीडियम का फोर्स है और जो एयर का फोर्स है उनका मिल गया मुझे रिलेशन। और बेटा रिलेशन ही बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको याद रखने के लिए। बोलो हाँ या ना। तो मीडियम में क्या होता है, एयर का फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर। बच्चों क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ये बिल्कुल करते हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, बेसिक बेसिक। बच्चों पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है बताओ जरा। What is the force between two small charge spheres having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and this placed 30 centimeter apart in air। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमको तो सीखना है बोर्ड में फुल मार्क्स लाने फिजिक्स के अंदर, उसके लिए अपनी एक कार्रवाई होने वाली है बेटा। चलिए एफ बोलो क्या होता है एयर के लिए बात करें तो सर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। परफेक्ट वाली बात है। सर Q1 क्या दिया है, सर Q1 में इसको मान लूँ मान लो, Q2 इसको मान लूँ मान लो, सर ये आर मान लूँ मान तो लो, लेकिन सेंटीमीटर है मेरे प्यारे, तो मीटर में कन्वर्ट करना मत भूल जाना। हाँ सर नहीं भूलेंगे। तो देखो सर के का वैल्यू पुट कर दिया, हाँ सर Q1 बोलो कितना है, सर मैंने कहा इतना है Q1, बहुत अच्छी बात। Q2 कितना, सर Q2 कितना, सर Q2 इतना है। अच्छा Q2 आ गया बेटा। आर देखो 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 लाख का भाग देंगे, हाँ कर दो बात। नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, तो 30/100 स्क्वायर है। 2 बार लिख दो, सर लिख दिया। सॉल्व करें, 1 0 2 0 ये शहीद, ये 3 3 9 शहीद। क्या बात बेटा, 2 इंटू 3 5 होता है, हाँ जोड़ना नहीं गुणा करना है, तो 6 आएगा प्यारे 6। 10 की घात -7
माइनस आर कितना -14 हो जाएगा, प्लस का 9 है बेटा, क्या मिलेगा बताओ सर, माइनस का 14 प्लस का 9 माइनस का 5 बनेगा, और सर ये 100 ऊपर आएगा, मैंने ला ऊपर ला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा देखो प्यारे, ये मिल जाएगा 10 की घात -3 मिलेगा, क्या चेक कर लो एक बार, हमेशा क्रॉस चेक जरूर करिएगा। देखो -7 माइनस का 14 प्लस का 9 2 पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11 प्लस का 11 माइनस का 14 व्हाट यू विल गेट माइनस का 3 न्यूटन। ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और करो ट्राई, क्वेश्चन बनना है कि नहीं बनना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस, अच्छा एक प्लस एक माइनस, प्यार मोहब्बत की बात होने वाली है ना, प्लस है माइनस है, पास बुलाएंगे, ठीक है। और फोर्स दिया है एयर में, ये दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो देखो फोर्स भी दिया है, Q1 Q2 दिए हुए हैं, यू कैन कैलकुलेट आर, डिस्टेंस मिल जाएगी उनके बीच की। देखो दूरियां बहुत जरूरी है कैलकुलेट करना, हाँ समझो बात को मेरे को। तो F बराबर बोलो क्या होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ 0.2 फोर्स, K की वैल्यू कितनी होती है बोलो बोलो, ये होती है Q1 क्या दिया 0.4 माइक्रो, 0.4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। Q2 ये दिया है, माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए होते हैं प्यारे, तो 0.8 कितना 10⁻⁶। बहुत अच्छी बात। आर का लापता है, आर स्क्वायर निकालते हैं आर को। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है बेटा, कैलकुलेशन आराम से करना। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, देरी से मतलब दुर्घटना से दिल भरी, क्योंकि देखो होता है क्या, दुर्घटना कहाँ होने वाली हमें नहीं पता। आप आराम से चलिए क्वेश्चन, और लाइफ में खासकर आराम से चलिए। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक गलती कर दोगे मैथ्स के अंदर आप लोग। देखो बेटा, तो पॉइंट्स में गलती हो जाती है बच्चों से। क्या बनेगा देखो, आर स्क्वायर 9 इंटू 0.4 कर लेता हूँ उसको मैं, 0.8 कर देता हूँ मैं इसको मैं, इंटू डिवाइड में ये 0.2 आ जाएगा प्यारे। अब 10 की पावर कितनी बचेगी बताओ जरा, प्लस का 9 माइनस का 12, तो माइनस का 3 बचेगा। चलिए 0.2 से बच्चों की कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, परफेक्ट सर। अब बोलो क्या करेंगे सर, इसको ऐसे बोल दे अपन, इस पॉइंट को हटा के मैं -4 कर दो, वही बन जाएगा 16। तो 9 इंटू 16 10 की पावर -4 हो जाएगा। बच्चों देख लो एक बार कैसे, ये पॉइंट था, हटाया होगा तो 10 नीचे आया होगा, तो 10 नीचे आएगा तो -4 बन जाएगा, और 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। ये बच्चों आर स्क्वायर के बराबर है। अब देखो आर क्या मिल जाएगा सर जी, आर मिल गया, यहाँ से मिला 3, यहाँ से मिला 4, तो कितना हो गया बोलो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, इंटू कितना 10 की पावर -2 हो जाएगा बच्चों। ये आएगा बच्चों मीटर में, है ना, 2 आएगा ना, हाँ ध्यान देना 2। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस, क्वेश्चन ये पूछा है बताओ 2 स्फीयर, तो पहला आंसर तो ये आ ही गया आपको, क्योंकि जो डेटा दिया था उससे केवल और केवल मैं डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर सकता था। तो 12 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इज द आंसर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओहो क्या बात है प्यारे, मेरे प्यारे, ये स्फीयर है, ये स्फीयर भी, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा, अब चूंकि ये तो प्लस माइनस की बात है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, पास बुला रहे हैं, ए बी को बुलाएगा तो ये फोर्स रहेगा, पक्की बात है। लेकिन अभी भी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग है बेटा। मतलब जो फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, और उतना ही फोर्स उनके बीच में होगा, जो कि बच्चों गिवन है। तो 0.2 न्यूटन इज द आंसर। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आएगा जी, कर पाएंगे आप लोग। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है बच्चों, पढ़ो। When the distance between the charged particle is half, the force between them becomes। देखो बेटा डिस्टेंस, दूरी की बात क्या किया था, हाँ डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। अपन ने कई बार होता है दूरियां हो जाती हैं कम ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी है बेटा, है ना। तो इसमें बोला कि फोर्स की कहानी क्या होगी। अब देखो रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दूरी बढ़ने पर भी बने रहें, है ना। लेकिन यहाँ तो फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो काम बदलेगा, बदलते हैं। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, जो कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है।
तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या किया है, when the distance between the charge particle is half, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। 2F इज आंसर। बोलो हाँ है ना? कितने बच्चे बोल रहे हैं 2F इसका आंसर आएगा? हाथ खड़े करो। हाथ तो खड़े मत करो लेकिन टिक कर दो। तो बेटा 2F इज द गलत आंसर। 2F इज द गलत आंसर। मेरे प्यारे ऐसे ही निपट जाते हैं जल्दबाजी में। मैंने पहले क्या बोला था, है ना, दुर्घटना से देर भली, लेकिन हम तो क्या है बस लगे हुए हैं दुर्घटना करने के लिए। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें आप लोग। चलिए नया फोर्स निकालते हैं F'। तो K Q1 Q2 डिस्टेंस हाफ कर दी तो प्यारे R/2 का होल स्क्वायर आएगा। मेरे प्यारे 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। विच वन इज द आंसर? 4 टाइम हो जाएगा तो ऑप्शन डी द आंसर। ओके बच्चा बड़ी, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, आप लोग नहीं करेंगे, समझदार हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम, ओके, प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम, ओके, प्लस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, अच्छा, ओहो क्या बात भाई, मुझे बताओ, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा। मतलब पता है कि हाँ डायरेक्शन अलग अलग होंगी। यदि मान लो दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, ए बी को ऐसे कर रहा होगा तो बी ए को ऐसे कर रहा होगा। बट मान लो ये फोर्स एफ है तो बेटा ये भी एफ ही आएगा। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पहले बी आएगा। अधिकांश बच्चे सोचते हैं सर एक दिया है 1 एक दिया है 5, या तो 1:5 आएगा या 5:1 आएगा। ये सब फालतू बातें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, काम वही आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा पार्टी। ओके, लगता है 4 के बाद 6 कर दिया है, ठीक है 5 होगा, अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, द रेशो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स विथ कांस्टेंट चार्ज इन एयर बी इन मीडियम। ठीक है, अच्छा समझा। कई बार क्या होता है समझने में देर लगती है, आपको आराम से करना है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स, एक बार बात किया है एयर में, मतलब एफ एयर अपॉन एफ मीडियम की बच्चों बात कर रहा है ये, है ना। और यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया मतलब ये क्या हो जाएगा प्यारे, एप्सिलॉन आर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है। कल हम लोग जो बात करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि बोर्ड में आते हैं, हम पूरा बोर्ड पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, एफ एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। मीडियम में क्या होता था याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी बातें कटने वाली है। देखो जरा क्या मिलेगा, 1 ये मिलेगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम विल बी एप्सिलॉन आर, जो कि बच्चों के दिया हुआ है। तो बच्चा हमारी ऑप्शन बी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बच्चों आते हैं और बच्चे सही करके ही भी आते हैं, आप भी सही करके आएंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 3 चार्जेस 4Q Q and Q are in a straight line in position of 0 L/2 and L। मतलब क्या, यहां मेरा 4Q रखा है, बिल्कुल यहां मेरा ये 0 हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर L/2। बच्चों आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, इससे क्या होता है आपको आधी चीजें विजुलाइज होती हैं और आप चीजों को देख पाएंगे तो गलती करने के चांस बेहद कम होते हैं, है ना। ये की हो जाएगा, है ना। अगला एल पे बोलो क्या बोला है, एक एल डिस्टेंस x बराबर एल पर इन्होंने क्या रखा है, क्यू रखा हुआ है, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू विल बी 0 इफ क्यू बराबर क्या होगा, मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, एफ नेट 0 कर दिया इन्होंने, तो बताना है कैपिटल क्यू बच्चों क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। सर देखो इसको नाम दे देते हैं ए,
बी और ये सी। मतलब आप खुद सोचिए, जो सी पार्टिकल है जहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहे होंगे। सर उस पर ए भी फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल सही बात। उस पर बी भी फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल सत्य वचन। इसका मतलब सी पर इन दोनों का सम 0 आने वाला है। सही है। चलो अब क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सी। बोलो कैसे निकालेंगे सर। दोनों एक्चुअली क्या होगा, देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो डायरेक्टली सम आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते, एक एंगल बन जाता। तो चलिए, तो पहले इसकी वजह बोलो कितना आएगा बच्चों बताओ। इसकी वजह बोलो कितना आएगा सर। ये आएगा के, दोनों के बीच, दोनों को चार्ज का मल्टीपल, तो क्यू इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर, प्लस इसका फोर्स बोलो कितना आएगा, बोलो के चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस कितना, ये पूरा एल है, ये L/2 है, तो ये कितना मिलेगा L/2 का होल स्क्वायर, बराबर बोलो कितना 0 हो जाएगा। हाँ नेट फोर्स 0 हो जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी बात बोली, अच्छी लगी आपकी बात हमें। हाँ वेरी गुड बेटा, अच्छा बोलता हूँ मैं। क्या मिलेगा देखो, 4KQ² अपॉन L स्क्वायर। कैसे, 4 आ गया आगे, K हो गया, Q² हो गया, L स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ भी देखोगे तो 4KQQ L स्क्वायर बराबर 0। कुछ कॉमन लेके 0 हो रहा है बेटा। 4KQ L स्क्वायर खत्म, ये मिलेगा Q प्लस Q बराबर 0। इसका मतलब बच्चों हमारा जो आंसर आने वाला है Q बराबर -Q। ओके, तो ऑप्शन ए ही बच्चों इसका आंसर था। क्या बात है बच्चों, मतलब देखो ए, जब तक सूरज चांद रहेगा ऑप्शन ए का नाम रहेगा। देखी जाए तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, बच्चों पढ़िए। 2 charges each of 1 coulomb are a distance 1 kilometer. ओहो, the force between them। बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और सॉल्व करना है बच्चों। आई होप आप लोगों ने सॉल्व बच्चों कर लिया होगा। तो F बराबर बोलो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। हाँ या ना, हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलते रहो। ठीक है, तो K कितना, 9 × 10⁹, चार्ज है दोनों 1 कूलम में, तो 1 × 1 अपॉन डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 50 लाख का भाग देंगे। 1 किलोमीटर में 50 लाख होते हैं मीटर, है ना। कर दो क्या दिक्कत आ रही है, घर की दुकान है अपनी तो बेटा। हाँ 1 किलोमीटर प्यारे ध्यान रखना 1000 होता है मीटर, है ना। चलो तो क्या मिलेगा, 10³ का स्क्वायर 2 बार लिख दो बेटा, कट जाएगा, तो बनेगा 9 × 10³ न्यूटन। बच्चों ऑप्शन दिख रहा है क्या, अरे सर ऑप्शन है, देखो फिर ये आ गया, क्या बात। चलो बच्चों इसका मतलब याद कर लें, ऑप्शन ही आंसर आएगा हमेशा। नहीं बेटा ऐसी गलती मत कर देना। ओके बच्चा पार्टी, तो गाइस ये थे हमारे आज के बच्चों बेसिक क्वेश्चन। बच्चा पार्टी लेक्चर 2 में हम करने वाले अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड पूछता है। आज तो आपसे मैं रूबरू होने आया था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा बच्चों क्लास। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस करेंगे, ट्रायंगल के करेंगे, स्क्वायर के बच्चों हम लोग करने वाले हैं। जब तक के बच्चों बाय। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों चैनल को, डू इट फास्ट एंड हिट द बेल आइकन गाइस। मिलते हैं, बाय।